स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा यूट्यूब चैनल पे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये जानते हैं क्या है? इंट्रोडक्शन। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। आप एक स्टूडेंट हो, आप स्कूल के बच्चे होंगे, कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, आप जहाँ भी जाएंगे एक नई क्लास में तो टीचर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, स्टूडेंट के साथ इंट्रोड्यूस तो होता है। साथ साथ जब आप जॉब के लिए फॉर्म फिलअप करते हो, आप लोग पढ़ाई करते हो, नौकरी करने के लिए ना जॉब करते हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में जाइए या प्राइवेट जॉब में जाइए, कहीं भी जाएंगे आपको वहाँ इंटरव्यू होगा। और जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यूअर पैनल में जो बैठेंगे वो आपसे आपके बारे में इंट्रोडक्शन तो पूछेंगे ही पूछेंगे। इतना तो आप जानते हैं ना। आप हर एक नौकरी इंटरव्यू पर आधारित होती जा रही है और इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर इंट्रोडक्शन पूछेगा। आर यू एग्री? अगर एग्री हो तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास 2 पेज का एक इंट्रोडक्शन का चार्ट बना हुआ है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहूँगा कि आज जो ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, माई सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे और हर एक प्रोफेशनल जॉब के लिए आप अपीयर होंगे। और जब आप इंटरव्यू में जब बोलेंगे तो लगेगा इंटरव्यूअर के कि काश ये लड़का कितनी बेहतर तरीके से तैयारी किया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप पॉइंट देख पा रहे होंगे, ग्रीट, नेम, प्लेस, ये सब एक पॉइंट है, टॉपिक है। तो सबसे पहले जब भी आप अपने बारे में बताएं तो आप ग्रीट करिए, अभिवादन। ग्रीट का हिंदी में कहते हैं अभिवादन। माय डियर स्टूडेंट, अभिवादन आप कैसे करेंगे? गुड मॉर्निंग कब कहेंगे? गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो गुड मॉर्निंग का जो टाइम होता है मॉर्निंग में 12 PM तक। कब तक? 12 PM तक आप गुड मॉर्निंग बोलोगे। ये टाइम है, ये क्या है? टाइम है। ये आपको बोलना नहीं है, बट ये आपको टाइम बता दिया हूँ कि गुड मॉर्निंग कब से कब तक बोलोगे। तो मॉर्निंग से लेकर 12 PM तक आप गुड मॉर्निंग बोलोगे। जब आप गुड आफ्टरनून बोलोगे उस समय क्या होना चाहिए? 12 PM से लेकर के 5 PM तक आप गुड आफ्टरनून बोलोगे। गुड इवनिंग कब बोला जाता है? 5 PM से लेकर के जब तक आप सोए नहीं हैं, सोने नहीं जा रहे, तब तक आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं। ध्यान दें कि इंट्रोडक्शन में हेलो, हाय, हे, व्हाट्सअप, ये सब ग्रामेटिकल एरर है, इसका यूज आप नहीं करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप इंटरव्यू दें तो इनमें से जो टाइम के जो अकॉर्डिंग आप इसमें से ग्रीटिंग करेंगे। अगर आप मॉर्निंग में हैं तो गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। मैम होंगे तो मैम बोलेंगे। अब इस वर्ड का यूज़ आप ना करें। ओके माय डियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेम। जब आप ग्रीटिंग कर लेंगे तो आप नेम आउट करेंगे। माय नेम इज़, जो भी आपका नाम होगा, सुशील, सूर्या, राहुल, सोनी, आदित्य, पल्लवी, मिली, गुनगुन, जो भी आपका नाम है अब आप नाम बता सकते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग नाम बता सकते हैं, माय नेम इज कर, या फिर आई एम रानी, आई एम सोनू, जो भी आपका नाम है आप बताइए। थर्ड पॉइंट है दिस इज़। आप इस तरीके से भी नाम बता सकते हैं, दिस इज़ रोनिक, दिस इज़ राजू, दिस इज़ सोनी, दिस इज़ मिली, गुनगुन, एटसेट्रा। जो भी आपका नाम है आप इस तरीके से बोल सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये तीनों फॉर्मेट आपके लिए ठीक है। उसमें अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर देखें तो माई सेल्फ में जब भी इंट्रोडक्शन दो तो माय नेम इज़, ये सबसे बेहतर है, 100% सबसे गुड यही है। इन दोनों से भी बेहतर आप माय नेम इज बोलिए तो सबसे बेहतर लगेगा। बट माई सेल्फ के बाद जो कोई नाम बताता है ये पूर्णतः गलत होता है माय डियर, क्योंकि माई सेल्फ एक पॉजिटिव प्रोनाउन है और पॉजिटिव प्रोनाउन नाउन के साथ कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए इसका यूज आप कभी नहीं करें। थर्ड पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, प्लेस। आप जब ग्रीट कर लिए, नेम बता दिए, तो आप प्लेस बताएं कि आप कहाँ से हैं। तो मान लीजिए आप पटना से हो तो आप बोलोगे आई बिलोंग टू पटना। क्या बोलोगे भाई? आई बिलोंग टू पटना। या एक और बात, आई बिलोंग टू पटना। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप इंटरव्यू देने आए हो और अगर पटने के व्यक्ति हो और पटने में इंटरव्यू है तो आप क्या बोलोगे? आई बिलोंग टू पटना इट सेल्फ। क्या बोलोगे बाबू? इट सेल्फ, राइट ना? आई बिलोंग टू पटना इट सेल्फ। कब? जब आप पटना में ही व्यक्ति हो, आप पटने के निवासी हो और पटने में इंटरव्यू दे रहे हो तो पटना इट सेल्फ कर दोगे। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल सकते हैं आई कम फ्रॉम पटना, आई कम फ्रॉम पटना। अगर पटना में इंटरव्यू दे रहे हो और पटने से हो तो आप पटना के साथ इट सेल्फ लगा देना, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है? नो। फोर्थ पॉइंट आता है बाबू फैमिली। एज ए फैमिली क्या है? इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स,
यानी माता पिता के अलावा, एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स और दादा दादी के अलावा, आई हैव, अगर आपके पास कोई ब्रदर, मान लीजिए सपोज डैट, एंड कोई एल्डर ब्रदर, तो आप एल्डर ब्रदर कर सकते हैं, आप ब्रदर। अगर एक छोटी बहन भी है तो यंगर ब्रदर भी, सिस्टर बोल सकते हो, या यंगर सिस्टर, SIST, या ये आप अपनी सुविधा के अनुसार बता सकते हैं। अगर आपके पास एक ही भाई है तो आई हैव अ ब्रदर, बड़ा हो या छोटा हो जिस हिसाब से होगा एल्डर और यंगर लगा सकते हैं, ये लगा दीजिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखना बाबू, ये खासकर जब आप जॉब के लिए जाएंगे ना, प्रोफेशनल जॉब, तो प्रोफेशनल जॉब में खासकर ये चीज़ आप ना बोलना। मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोफेशनल जॉब में नहीं बोला, जनरली आप कहीं भी स्कूल वगैरह में हो या कोई अगर आपसे बातचीत कर रहे हो तो उसमें आप बता सकते हो, बट ये नहीं बताना। अगर दादा दादी नहीं है तो, अगर सिर्फ पेरेंट्स है तो पेरेंट्स बताता, एंड के बाद ग्रैंड पेरेंट्स को हटा देना। अगर हो सकता है दादा हो दादी नहीं हो तो ग्रैंड फादर बोलना, ग्रैंड पेरेंट्स बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर दादी हो और दादाजी नहीं हो तो ग्रैंड मदर बोलना, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ आता है 5 पॉइंट जो सबसे BBI है, प्लेस के बाद क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है, यही तो मेन है स्टूडेंट का। माय डियर स्टूडेंट, क्वालिफिकेशन में दिखाना है आई एम इन, आप किस क्लास में हो। अगर मान लीजिए आप 12th में हो तो आप क्या करोगे, 12th दोगे। क्या दोगे बाबू, 12th। ध्यान रखिए इस पोजीशन में आप आंसर ना दें, ये गलत है बाबू, 12th नहीं होगा, आप 12 दें। क्या दें, 12, इट इज़ अ करेक्ट पॉइंट, राइट ना। लेकिन आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, अब यहाँ होगा जब स्टैंडर्ड शब्द जुड़ जाएगा, ऐड होगा, तो आप TH का यूज कर सकते हो माय डियर। बट अगर सिंपली आई एम इन 12th बोलोगे तो ये फॉर्मेट गलत हो जाएगा, आप सिंपल 12th बोलना, राइट ना। या अगर 5 क्लास में हो तो 5th ना बोल करके 5 बोलना, यहाँ पर 5th स्टैंडर्ड हो गए। अगर आप 10th में होंगे तो सिर्फ 10th लिखना, T यानी ऐसे बोलना, ऐसे लिखना गलत हो जाएगा, ऐसे बोलना। अगर आप यहाँ पर स्टैंडर्ड लग गया तो आप 10th बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, 9th बोल सकते हो, 12th बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए कि अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो बोल सकते हो ना, आई एम ग्रेजुएट, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन, किस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हैं। अगर आप इंग्लिश में हो तो इन इंग्लिश, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट मैथ्स में हो तो इन मैथ्स। अब जो भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो, जो भी सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसका नाम आप यहाँ ऐड कर सकते हो। अच्छा एक बात बताऊँ, कुछ बच्चे जैसे आप ग्रेजुएट कर लिए होंगे और आप मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट परसुइंग में चल ही रहा होगा। अभी मान लीजिए ग्रेजुएट आपने क्वालिफाई कर गया, कंप्लीट है, और पोस्ट ग्रेजुएट चल रहा है, मतलब PG कर रहे हो, तो आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट। क्या लिख सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, राइट ना। जो भी डिग्री आपकी चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, चल ही रहा है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप परसुइंग का यूज करोगे। ओके माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम इन। आई एम इन, मान लीजिए बहुत सारा बच्चा होता है कि BA कर रहा है, तो आई एम BA कौन सी ईयर में, 3rd ईयर, तो आप 3rd ईयर बोल सकते हो। आप इसको फाइनल ईयर भी बोल सकते हो। कोई अगर BCA कर रहा होगा तो BCA आप सेकेंड ईयर, जो भी आप कर रहे हो उनका आप इस रूप में, यानी क्वालिफिकेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जो आपके लेवल में आपको मैच कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी ये तो क्वालिफिकेशन थी ही, लेकिन इसके अलावा आपका साथ साथ क्या क्वालिफिकेशन है, साथ साथ उसमें स्किल मतलब कोई यूनिक डिग्री हासिल है आपके पास। अगर मान लीजिए कि आई हैव डन 1 ईयर बेसिक कंप्यूटर, अगर आप कोई 1 साल 6 महीने 2 साल का कोई बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया है तो आप बोल सकते हो आई हैव डन या आई हैव कंप्लीटेड 1 ईयर बेसिक कंप्यूटर कोर्स। अगर आप चाहे तो यहाँ तक बोल करके फुल स्टॉप आप रोक सकते हो, लेकिन अगर आप चाहे कि कंप्यूटर क्लास आप कहाँ से किए हो तो उस इंस्टीट्यूट का नाम भी बता सकते हो, किस ईयर में आप कंप्यूटर कोर्स किए हो वो भी नाम बता सकते हो, राइट ना। अगर मान लीजिए कि आप B.Ed किए हो तो आई हैव डन 2 ईयर्स एजुकेशन ट्रेनिंग। मान लीजिए आप अगर आप टीचर बनना चाहते होंगे, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हो, तो आपको B.Ed करना जरूरी पड़ता है ना, B.Ed करना जरूरी पड़ता है। ये क्या है, ये एक एजुकेशन डिग्री है, ट्रेनिंग है। तो एजुकेशन ट्रेनिंग 2 ईयर्स का कहाँ से किया, आप उस कॉलेज का नाम बता सकते हो, किस ईयर में आपने किया उस ईयर का नाम आउट कर सकते हो, राइट ना फ्रेंड। अब अपने अकॉर्डिंग इसको आप मैच कर लेना, राइट। अब है आपका नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या कहता है, 7th नंबर में एक्सपीरियंस, अनुभव। आपका किस क्षेत्र में अनुभव है,
कोई काम किए हैं कि नहीं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर आप कोई भी वर्क किए हो किसी भी सेक्टर में, तो आप इस एक्सपीरियंस को ज़रूर शो करना है अपने रिज्यूम में भी और अपने इंटरव्यू में जब आप बात करेंगे तो उस समय में। जैसे अगर आप कोई भी काम में किए हो, अगर उसमें नए हो तो आई एम अ फ्रेशर, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप किसी भी कंपनी में या किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए आप टीचर हो, गांव घर में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, शहरों में पढ़ा रहे हो, लेकिन अभी मान लीजिए आप गवर्नमेंट टीचर के आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और अभी गवर्नमेंट टीचर बने नहीं हो, अब लेकिन आप पहले से पढ़ा रहे हो किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, तो आप तो ट्रेनिंग में हो ना ऑलरेडी, तो आप पढ़ा रहे हो, एक्सपीरियंस है आपके पास। मान लीजिए आप 3 साल तक किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ा चुके हो, तो आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग प्रोफेशन, TEACHING, टीचिंग, यानी कि आप शिक्षा देने के विभाग में शिक्षा देने की कार्यरत कर रहे हो। कब से? 3 years से, यानी 3 साल से आप बच्चे को पढ़ा रहे हो। आप सरकारी नौकरी के लिए गए हैं इंटरव्यू देने, और आप प्राइवेट तौर पर आप किसी कोचिंग संचालक में आप पढ़ा चुके हैं कोचिंग में, तो आप कितने ईयर से पढ़ा चुके हो, कितने दिन का अनुभव है आपके पास, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो। लेकिन आप चाहोगे कि आप मैं ये भी बताऊँ कि आप जो पढ़ाए हो तो किस कंपनी में पढ़ाए हो, किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हो। तो आई हैव 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ, किस कंपनी में आप काम कर चुके हो, किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा चुके हो, ये लिख सकते हो। किस पोजीशन पर काम कर चुके हो, अगर मान लीजिए किसी कंपनी पढ़ाने का काम ना करके कोई कंपनी में आप एज अ मैनेजर पोस्ट पर काम कर चुके हो, किस कंपनी में मैनेजर पोस्ट पर काम कर चुके हैं, वर्क कर चुके हैं इस कंपनी में, कंपनी का नेम लिख देना। अगर आप टीचर थे, टीचिंग का काम कर रहे थे, तो 3 years एक्सपीरियंस टीचिंग का है, तो विद इन इंस्टीट्यूट का नेम बता दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस दिखाना बहुत ज़रूरी होता है माय डियर। अब आता है लास्ट में हॉबी, तो हॉबी भी देनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि माय हॉबी इज़ रीडिंग नोवेल, जब मैं अपने बात कर रहा हूँ, मुझे नोवेल पढ़ना बहुत पसंद है, मैं बहुत नोवेल पढ़ता हूँ। आपकी पसंद रीडिंग बुक, आप बुक दे सकते हो। आपकी पसंद डांसिंग दे सकते हो। आपकी पसंद कुकिंग दे सकते हो। आपकी पसंद सिंगिंग दे सकते हो। आपकी पसंद लिसनिंग म्यूजिक, आप म्यूजिक देख सकते हो। समझ रही के बाबू, लिसनिंग के साथ सीधा म्यूजिक नहीं आएगा, लिसनिंग के साथ एक प्रीपोजिशन टू आएगा ही आएगा, ये लिखना पड़ेगा। मान लीजिए प्लेइंग आपका हॉबी है, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना वगैरह ETC, कुछ भी इसके अलावा भी बहुत सारा पसंद है, तो वो लिख सकते हो। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सर मेरे पास 2 तरह का हॉबी है, मतलब मेरे पास पढ़ना भी और खेलना भी हॉबीज़ है, तो माई हॉबीज़ आर, यहाँ पर क्या ईज है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही हॉबी है, सिंगुलर। यहाँ अगर 2 है तो आप 2 लिख सकते हो, एक यहाँ पर हॉबीज और एक यहाँ पर हॉबी, जो भी हॉबी है आप लिख सकते हो। अंत में माय डियर 9 नंबर में है आपका कंक्लूजन, दैट्स ऑल अबाउट मी, यही मेरे बारे में है, थैंक यू। और जब थैंक यू करेंगे तो थोड़ा सा सर आप झुका दीजिएगा। और ये मेरे प्यारा सा एक छोटा सा चैनल है माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर जॉब बाय सूर्या सर, ये मेरा सा छोटा सा चैनल है। आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप कहेंगे आगे मैं आपको लेटर लिखना सिखा दूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा लेटर भी लिखना सिखा दूँगा, नोटिस लिखना सिखा दूँगा आपको पैराग्राफ लिखना सिखा दूँगा, आपको रिज्यूम बनाना सिखा दूंगी बाबू। आप जो भी पॉइंट कहोगे वो सारा पॉइंट मैं आपको लर्न कराऊंगा इसी तरीके से। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इस चैनल को, एक नई सी चैनल है शुरुआत किया हूँ, तो आप लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, आप शेयर कर देना, कमेंट करना, बेहतर कैसा लगा वीडियो आप कमेंट के जरिए बताएंगे। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक अगले सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।